पटना के बापू सभागार में फिर एक बार लगा जन सुराज का मजमा। राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी को लेकर प्रशांत किशोर ने प्रदेश भर के सैकड़ों मुसलमानों को एक छत के नीचे जमा कर दिया। पीके ने ऐलान किया कि चुनाव में 40 मुसलमानों को न सिर्फ टिकट देंगे बल्कि पार्टी को लीड करने वालों में मुसलमानों का बड़ा रोल होगा। तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है, कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाएंगे। पीके के एम फैक्टर प्लान ने बिहार की सियासत में खलबली तो मचाई ही है। प्रशांत किशोर के उस बयान ने भी सियासी पारा हाई कर दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव में लड़ाई को जनसुराज वर्सेस एनडीए का बताया है। हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, जनसुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। लोकसभा के चुनाव के नतीजों को अगर आप देखिएगा तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है। आरजेडी तो ना 3 में ना 13 में, आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हम में और एनडीए में है। 75 विधायकों के साथ 2020 के चुनाव में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनकी लड़ाई आरजेडी से नहीं है। सवाल ये कि प्रशांत किशोर ने ऐसा दावा किस आधार पर किया है। असल में रविवार को जो कार्यक्रम था वो मुसलमानों को लेकर था। प्रशांत किशोर 18-19% वाले मुसलमान वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। अब तक माना जाता है कि आरजेडी की इस वोट बैंक पर पकड़ रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर अपने बयानों के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि अब आरजेडी अतीत है और बीजेपी को रोकने की ताकत उन्हीं के पास है। एक तरीके से देखें तो प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करने के लिए तेजस्वी और उनकी आरजेडी को कमजोर बताने में जुटे हैं, ताकि तेजस्वी के वोट बैंक में सेंध लगा सकें। राजद के लोग आपके समाज के लोगों को टिकट देके जनसुराज वहां मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़ा करे। अगर उनमें दम है तो ये ऑफर को स्वीकार करके दिखा। जहां पर जो अब 19 साथी लड़कर जीते हुए हैं, उनके खिलाफ हम मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा 8 विधायक आरजेडी से थे। आरजेडी ने 17 मुस्लिमों को टिकट दिया था, जिसमें 8 जीते। कांग्रेस ने 10 मुस्लिम उतारे थे, जिसमें से 4 जीते। एआईएमआईएम ने 16 मुस्लिम उतारे थे, 5 जीते थे। जेडीयू ने 11 मुस्लिम को टिकट दिया था, कोई नहीं जीता था। बाद में बीएसपी से जीते जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए और अभी मंत्री हैं। मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनके लिए कई योजनाएं बनाई और कुछ हद तक पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में कर भी लिया था। 2010 में तो 7 मुसलमान जेडीयू से और 1 बीजेपी से विधायक बन गए थे। हालांकि मुसलमानों का भरोसा आरजेडी पर ही बना रहा। इससे पहले पिछले हफ्ते प्रशांत किशोर ने महिला सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। तब पीके ने महिलाओं को सियासत में उचित भागीदारी का वादा किया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में महिलाओं को एनडीए खासकर नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है। साफ है कि प्रशांत किशोर अपने इस डबल एम फैक्टर के जरिए न सिर्फ आरजेडी को बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी के वोटर्स को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो अल्पसंख्यक के मामले में हो, अति पिछड़ा के मामले में हो, अनुसूचित जाति के मामले में, ये चलने वाला नहीं है। जनसुराज पार्टी बिहार के अंदर में कहीं से भी सफल नहीं होगा। जो काम वो पहले करते थे उनको वही काम करना चाहिए। वो राजनीति खुद जो मैदान में उतरे वो कहीं से सफल नहीं होंगे। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपने संगठन जनसुराज को राजनीतिक पार्टी के तौर पर लॉन्च करने वाले हैं। उससे पहले वो लगातार हर रविवार को किसी न किसी बहाने सम्मेलन करके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। पीके के टारगेट पर वो लीडर भी हैं जिनके पास जमीनी ताकत तो है, लेकिन वो ना ही महागठबंधन और ना ही एनडीए के पॉलिटिक्स में फिट बैठ रहे हैं। ऐसे लोगों को पीके अपने साथ भी ला रहे हैं। पीके की वजह से दोनों खेमों में बेचैनी देखी जा रही है। यही वजह है कि तेजस्वी अब 10 तारीख से यात्रा पर निकल रहे हैं, तो वहीं जेडीयू भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.